आपकी जिम्मेदारियां हैं, उसको निभाओ, पर वो मुझ पर मत ला दो। मेरे बेटे को देखना ही चाहिए, मेरे बेटे को नाम दीजिए, फलाना ठिकाना। सुबह से शाम तक नाम देते देते मैं तो हार गई। मैं सोचने में एक डिक्शनरी बना लूं। ऐसा पागलपन चारों तरफ छाया हुआ है। अगर मैं कह दूं कि मैं नहीं आ सकती तो हो गया, मतलब फिर उसके बाद तो समझ लीजिए कि वो कहेंगे कि माँ हमारी क्या गलती हो गई, हमने कौन सा पाप किया। अरे भाई नहीं आ सकती मैं, इसमें कोई पाप नहीं है। तो ये बड़ी सूक्ष्म चीज इसको होना चाहिए। ये चिपकी हुई चीज है आपके अंदर, ये मेरा तेरा। कबीरदास जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि जब बकरी जिंदा होती है तो मैं करती है, जैसे हम लोग भी करते हैं। पर जब मर जाती है तो उसके दांत से धुनकनी की तान बनाते हैं, और जब धुनकनी चलाई जाती तो कहते तू ही तू ही तू ही। जब तक ये तू ही का हमारे अंदर स्वर नहीं चलेगा, आप मुझे इसके लिए क्षमा कीजिए कि कोई भी काम आपके नहीं हो सकते। अगर आप करके सब दिखा सकते हैं तो कर लीजिए, पर अगर आप उस पर छोड़ने की क्षमता रखें और कहें तू ही तू ही तू ही, तो वो तो करके दिखाई देगा। और जिसने इसका अनुभव किया वो तो तू ही भी नहीं कहता है, वो जानता है कि वो है। ऐसे काम बनते हैं कि मुझे एक साहब बता रहे थे कि रोज कम से कम 20-25 मिराकल्स घटित होते हैं हमारे साथ। तो अब सोचने की बात क्या रही, जब आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए, पूरी तरह से आपको ये विश्वास कर लेना चाहिए कि एक आप बहुत महत्वपूर्ण नागरिक हैं उस साम्राज्य के जहां पर सारे देवदूत आपके शरण में हैं। जो कुछ भी कमी हो उसे वो पूरी कर देते, लेकिन उसका देखना भी आना चाहिए, उसकी दृष्टि भी होनी चाहिए। अगर आपके ऊपर हजारों ऐसे नजारे उतारे जाएं और आप देख ही नहीं सकते तो फायदा क्या, अंधों को दिखाने से फायदा क्या। इस प्रकार के आप सबको अनुभव आए, लेकिन सबसे बड़ा अनुभव यथार्थ, यथार्थ माने वास्तविकता। यह अनुभव जितना सूक्ष्म है उतना ही वो विस्तार पूर्वक है। यथार्थ में जब आप देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि आप कोई छोटे नहीं हैं, और आप बिल्कुल छोटे भी हैं और तो भी आप सारे आकाश में समाये। जैसे कि एक बूंद समुद्र में मिल जाए तो वो क्या देखती है कि वो समुद्र हो गई। अब समुद्र जहां जाए, जहां ले जाए, जो करे उसके साथ वो घूमती रहती, भटकती रहती, नाचती रहती। उसको अपना अस्तित्व ही जब नहीं रह गया तो वो झगड़ा किससे करे और क्यों करे। जो हमारी जिंदगी थी उससे हम बहुत बेहतर हो गए, ये तो बात माननी पड़ेगी, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अभी थोड़ा सा रास्ता और तय करना है। पहले तो अपने ममत्व को देखो।
इस ममत्व के कारण अनेक प्रश्न खड़े हो जाते हैं। विदेश में पहले माँ बाप बच्चों की कदर नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं। यहां तक कि वो चाहते भी नहीं थे बच्चे हो, और हो जाए तो जो चाहते थे कि मर जाए तो अच्छा। और जब सहज में आ गए तो चिपक गए बच्चों से, फिर उनके लिए बच्चों के सिवा और कोई सवाल ही नहीं रह गया, बच्चे ही सब कुछ हो। अजीब चीज है, एक तरह से छूटे तो दूसरे को चिपक गए। और हमारे देश में तो ये चिपकन बहुत जबरदस्त है। हम लोग यही सोचते हैं कि बच्चों के करता धरता हम हैं। इसको समझ लेना चाहिए कि संसार को चलाने वाले परमात्मा और उनकी परम शक्ति, वो सब इस आपके बच्चे परिवार सबको देख रहे हैं। उनसे अच्छा तो आप नहीं देख सकते, तो आप क्यों बेकार में परेशान हैं? बार बार आप पूछेंगे भाई बच्चा कैसे है, बच्चे की हालत कैसी है। फिर बच्चे से कोई बचा रहा तो फिर बीवी, फिर पति, फिर अम्मा, ये ऐसे ऐसे रिश्तेदारी है। उसका निबाह करना दूसरी बात है, पर उसमें बह जाना दूसरी बात है। इस ममत्व को तोड़े बगैर आप सहज की मर्यादाओं से बाहर नहीं निकल सकते। सहज की जो मर्यादाएं हैं वो इस तरह से बंधी हुई है। इससे ऊपर उठने के लिए आपको बहुत सी बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी बातों को मनुष्य चिपक जाता है। अब मैं नहीं कहूंगी कि आप अस्वाद में उतरे, क्योंकि ऐसे कहने पे तो उत्तर भारतीय लोग तो बिल्कुल परेशान हो जाए कि माँ कहती है स्वाद करो। ना ना, वो तो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन स्वाद के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं। रात दिन स्वाद के पीछे भागेंगे, फिर आप सहयोगी कैसे? कोई भी बात करने से आपको आत्मानंद की अनुभूति होनी चाहिए। सो कैसे? हर एक चीज की ओर आप ऐसे देखें जैसे कोई एक नाटक देख रहे हैं। ये सारा नाटक, और ये नाटक चल रहा है, देख रहे हैं आप। कभी मजाकिया बातें हो रही है, कभी कुछ और बातें हो रही। आपका कुछ लेना देना इससे नहीं। आप देखते हुए हंस रहे हैं, देखते हुए रो रहे हैं, बस। लेकिन इसके अंदर आपका कोई भी समावेश नहीं है। आप बाहर से इसे देख, तो आप आश्चर्य करेंगे कि आप जल्दी से किसी भी चीज को क्षमा कर दें। कल एक साहब ने बताया कि माँ ये अभी सिगरेट पीते। उन्होंने सोचा कि मैं बिगड़ूंगी। मैंने कहा नहीं ठीक है, सिगरेट आसानी से नहीं छूटती। लेफ्ट विशुद्धि अगर हुई तो उससे सिगरेट पकड़ी जाती। उनकी लेफ्ट विशुद्धि तुम ठीक करो, देखो उनकी सिगरेट छूट जाए। तो सारी दृष्टि ही ऐसी बदल जाती है कि जिससे आदमी सोचता है कि इसको किस तरह से सुधारा जाए, क्या ठीक किया जाए, किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से जोड़ा जाए। एक तरह की जो आज तक बुद्धि हमारी विश्लेषण एनालिसिस को करती थी, वो सिंथेसिस, वो सब जोड़ने की क्रिया करती।
और उस जोड़ने को जो हम चाहते हैं, पूरी तरह की मदद परमात्मा से मिलती है।